हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। डेली करंट अफेयर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर CDS, CAPF एंड FCAT। ठीक है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नॉन वायलेंस डे हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती को हम मनाते हैं नॉन वायलेंस डे। ठीक है, इसे UNGA ने पास कब किया था? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे पास किया था 2007 में, और 2007 से ही हम इसे मना रहे हैं। ठीक है, UNGA के अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ से हैं? ये है मालदीव से। और इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव कौन है UNGA में? वो है रुचिरा कंबोज। ठीक है, 1 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स। ठीक है, 23 जन। ये चारों दिन ऐसे हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पे मनाते हैं। तो 23 जन को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस ये किसकी जयंती है? सुभाष चंद्र बोस। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, 31 अक्टूबर इसे मनाते हैं हम एकता दिवस। ठीक है, यूनिटी डे, डे ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल की बर्थ डेट पर। 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे किसके किसके बर्थडे पे? ये 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके बर्थडे पे हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो ये UN की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। से नो टू वायलेंस। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर: ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर, नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर, टीचर्स डे 5 अक्टूबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, पोस्ट डे 9 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे 13 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, FAO रोम इटली। ओके, FAO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली में। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 UN की स्थापना हुई थी इसलिए। और 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, सरदार पटेल। ठीक है, उनके बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन: on October 3, 2022, who has been awarded the Nobel Prize 2022 in the field of physiology और मेडिसिन? तो इसका करेक्ट आंसर है सुवांते पाबो। ठीक है, सुवांते पाबो इन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर 2022। लिबर्टी मेडल किसे मिला है? लिबर्टी मेडल किसे मिला है? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और इन्हें लिबर्टी मेडल मिला है। क्वीन एलिजाबेथ 2 मेडल किसे मिला है? एलिजाबेथ मेडल किसे मिला है? सुएला ब्रवर्मन। ठीक है, बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज
ये किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। ठीक है, गीतांजलि श्री को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। और मेडिसिन का नोबेल किसे मिला है? सवंते पाबो। Here is the article. Savante Pabo wins 2022 Nobel Prize in Medicine for discovery around genomes of extinct hominids. Third question. Which state has launched the Mahatma Gandhi Rural Industrial Park Scheme statewide on October 2? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, अभी हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की थी। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? मोदी जी ने। ठीक है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी मोदी जी ने लॉन्च की थी और इसमें 14% से 10% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना ये भी किसने लॉन्च की थी? गोधन न्याय योजना ये किसने लॉन्च की थी? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की थी। ठीक है, हरेली पर्व कहाँ मनाते हैं? हरेली 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 फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और ये कौन सा है? 53rd न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, झारखंड की बात करें, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। उड़ीसा नवीन पटनायक। यहीं पे अलीवा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, आता। ठीक है, राजस्थान में राजस्थान के अशोक गहलोत हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे कोचिंग हब जयपुर में। ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ड और 52nd टाइगर रिजर्व, 52nd रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ था? राजस्थान में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले छत्तीसगढ़ लॉन्चेस महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। ये कौन है? भूपेश बघेल। ये है भूपेश बघेल जी, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार। ये एक साइंटिस्ट है इसरो के, ये इसरो के एक साइंटिस्ट है। इन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया है। तो यहाँ पर जो एस सोमनाथ है, ये कौन है? एस सोमनाथ जो है ये हैं इसरो के चेयरमैन। ठीक है, ये इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 324। ठीक है, और समीर कामत जी अगर हम बात करें तो एस कामत ये कौन है? हमारे DRDO के चेयरमैन है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो फिडे के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? अभी फिडे के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, उसके बाद ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? अशोक लवासा। नीति आयोग के बारे में प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है सुमन बेरी, ये इसके वाइस चेयरपर्सन है। और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर, ये इसके CEO है। वाइस चेयर सुमन बेरी। इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है हाल फिलहाल? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट हमारे हाल फिलहाल जगदीप धनखड़। ठीक है, इसरो साइंटिस्ट अनिल कुमार इलेक्टेड
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर फ्रॉम 6% टू 10% ऑन October 1। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। ओके, तेलंगाना ने 10% रिजर्वेशन कर दिया है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, और ये कितने से बढ़ाया है? 6% से। ठीक है, 6 से इसको 10 कर दिया है, तो इसमें 4% का बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही झारखंड ने क्या किया था? अपना टोटल रिजर्वेशन 77% पे रेस कर दिया था, जिसमें 12% SC, ठीक है, 28% फॉर ST, 27% फॉर OBC और 10% EWS। ऐसा करके टोटल 77% झारखंड ने अभी कर दिया था, और अब 10% किसने रिजर्वेशन दे दिया है? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना में ही अभी आसरा पेंशन ये लॉन्च हुई थी पोरेस्ट ऑफ पुअर के लिए। तेलंगाना में ही फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है। तेलंगाना में ही सेक्रेटरीट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे होगा। तो सेक्रेटरीट का नाम भी तेलंगाना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने का फैसला किया था। और यहाँ के CM कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। ठीक है, केरला ने संतोष ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, और तमिलनाडु में डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। उड़ीसा में अलीवा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अलीवा, ऑलिव रिडली टर्टल्स भी यहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद छाता प्रोग्राम भी उड़ीसा में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट इंक्रीज कोटा फॉर STs फ्रॉम 6% टू 10% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज इंडक्टेड इनटू इंडियन एयर फोर्स ऑन October 3। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। तो प्रचंड जो है एक LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसको बनाने का आइडिया हमें कब आया था? कारगिल वॉर के बाद में, कि कारगिल में जब हमें हाई अल्टीट्यूड पे अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे, तब हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो उसी के बाद से इसका डेवलपमेंट चालू हुआ था। तो LCH जो है वो प्रचंड नाम से इंडक्ट हुआ है इंडियन एयर फोर्स में। ठीक है, अब अभी कुछ दिन पहले ही एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक DRDO ने एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्मी को दिया था, जो 5 किलोमीटर की रेंज तक के लिए काम करेगा, और ये एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ठीक है, इसको छोड़ के INS निपुण और निस्तर, ये डीप ओशन वेसल्स होंगी, जो विशाखापट्टनम से लॉन्च हुई थी। INS निपुण, INS निस्तर, INS तारागिरी ये कहाँ से लॉन्च हुई थी? मुंबई से। और INS तारागिरी कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में है? प्रोजेक्ट 17A। और ये है क्या? ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। The indigenous light combat helicopter LCH Prachand was formally inducted into the Indian Air Force. Okay. Next question, question number 7. Who has been made the national icon of the Election Commission on October 3?
द करेक्ट आंसर हियर इज पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी जो एक्टर हैं, ये एक एक्टर है, इन्हें नेशनल आइकॉन बनाया है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन हमारे कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई अभी हमारे? वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एक्टर पंकज त्रिपाठी डिक्लेयर्ड नेशनल आइकॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया on October 2, 2022, who has become the first Indian batsman to score 11,000 runs in T20 cricket? तो correct answer here is विराट कोहली। विराट कोहली अपने 11,000 रन्स कंप्लीट कर चुके हैं T20 क्रिकेट में। और मोस्ट रन्स किसके हैं T20 क्रिकेट में? तो वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल इनके हाईएस्ट रन है T20 क्रिकेट में, ठीक है। Virat Kohli becomes first Indian batsman to complete 11,000 runs in T20 history. Next question, question number 9. Who was recently honored with the Changemaker Award at the UN SDG Action Award? का आंसर है सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी जो हैं इन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला है UN SDG पे, और इन्होंने इंडिया में घूम कर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लोर किया और उससे रिपोर्ट किया था। इसी के लिए इन्हें ये चेंज मेकर अवार्ड मिला है। ओके, तो चेंज मेकर अवार्ड फॉर UN SDG ये किसे मिला है? सृष्टि बख्शी। वुमेन राइट्स एक्टिविटीज फ्रॉम इंडिया विंस चेंज मेकर अवार्ड एट UN SDG अवार्ड्स। Recently, in which country the Minister of State for External Affairs V. Muralidharan has unveiled the statue of Mahatma Gandhi? तो इसका करेक्ट आंसर है ओमान। ओमान में जो वी मुरलीधरन जी हैं, जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर। ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? वी मुरलीधरन। और इन्होंने ओमान में गांधी जी का स्टैचू अनवील किया था। और ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट, ठीक है। और ये रही उस स्टैचू की फ़ोटो, महात्मा गांधी स्टैचू अनवील्ड इन ओमान बाय V. Muralidharan. So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you.